मात्र एक लड़के की चाह में एक बाप इस कदर नीचे गिर गया कि उसने अपनी 5 महीने की 2 जुड़वा बेटियों को हवा में उछाला और जमीन पर जोर से पटक दिया, जिसके बाद दोनों की सर की हड्डियां टूटी और दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद इस मामले को हादसा दिखाने के लिए उसने अपनी पत्नी के ऊपर सारा इल्जाम लगा दिया और दोनों बेटियों की बॉडी को घर से 2 किलोमीटर दूर गाड़ दिया। क्या है ये मामला? इस मामले में चर्चा करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार सिंह और आप देख रहे हैं लॉ विद तुषार। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, मात्र 1 सेकंड लगता है। तो चलिए आखिर जानते हैं क्या है ये मामला। तो मामला ठाणी गोपालपुरा सिक्कर का बताया जा रहा है, जहां पर अशोक कुमार यादव और अनीता यादव दोनों ही पति पत्नी अपने परिवार के साथ रहते थे, जहां पर अशोक की माँ और उसके बाद अशोक की एक बड़ी बेटी रहती थी। और आज से लगभग 5 महीने पहले अनीता ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, नव्या और निधि। अनीता बताती है कि जब अशोक और मेरी शादी हुई थी तब उन्होंने मुझसे 1 भी रुपया दहेज का नहीं लिया, लेकिन जब मेरी पहली बेटी हुई उसके बाद अशोक और अशोक की माँ दोनों ही मुझे दहेज को लेकर ताने कसते थे। उन्हें हमेशा से एक लड़का चाहिए था और वो हमेशा मुझे इस बात पर भी तंज कसा करते थे कि तूने लड़का क्यों नहीं पैदा किया। आज से लगभग 5 महीने पहले जब नव्या और निधि दोनों का जन्म हुआ, उस समय भी अशोक और अशोक की माँ आग बबूला हो गए। उन्होंने फिर से मुझे दहेज को लेकर ताने कसे और उसके बाद लड़के की चाह में मुझ पर बहुत गुस्सा किया और उन्होंने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। अब ये सब चलते चलते आता है 27 मार्च 2025, जहां पर इसी बात को लेकर घर में बहस होती है, जहां पर अशोक और अशोक की माँ दोनों ही अनीता को ताने मारते हैं। अनीता उसकी बगावत करती है और अशोक उसे बेरहमी से पीटता है। अब उस दिन अशोक का गुस्सा लगभग 7वें आसमान पर होता है, जिससे बचने के लिए अनीता घर से भागती है और पड़ोसियों से मदद मांगने जाती है। जिसके बाद जब वो मदद मांग के घर आती है, वो ऐसा मंजर देखती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दरअसल जिस समय अनीता अपने पड़ोसियों से मदद मांगने जाती है, अशोक वैसे ही बहुत गुस्से में रहता है। उसे अपनी दोनों बेटियां पसंद नहीं थी। वो अपनी दोनों बेटियों को हवा में उछालता है और इतनी जोर से जमीन पर पटकता है कि दोनों की सर की हड्डी टूट जाती है, दोनों का मुंह सूज जाता है। अब ये घटना होते हुए अशोक की माँ भी देखती है और उसकी 5 साल की बड़ी बेटी भी देखती है। उसकी 5 साल की बेटी इतनी ज़्यादा सहम जाती है कि वो माँ से ये भी पूछती है कि माँ, पापा ने ऐसा क्यों किया। अब उसके बाद अशोक कुमार को एहसास हो जाता है कि मैंने गलत कर दिया और वो इस मंजर को छुपाने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो ये कहानी रचता है कि मेरी दोनों बेटियाँ पलंग पर सो रही थी। अनीता ने जैसे ही चद्दर खींची और दोनों नीचे गिर गई, जिसके बाद दोनों की सर की हड्डियां टूट गई और दोनों की मौत हो गई। यही सेम स्टोरी वो अनीता के फादर को फोन कर भी बताता है, जिसके बाद अनीता पुलिस के पास शिकायत लेकर जाती है और पुलिस को सारी घटना के बारे में बताती है। पुलिस की जांच में पुलिस जब अशोक के घर जाती है तब उसकी माँ और अशोक दोनों ही सो रहे थे। अशोक को उठाया जाता है, उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। वो फिर भी वही कहता है जो उसने स्टोरी बनाई थी, लेकिन पुलिस थोड़ा सा फोर्स करती है। उसके बाद अशोक कहता है कि हाँ, इनका कत्ल मैंने ही किया है और इनकी बॉडी को मैंने अपने घर से 2 किलोमीटर दूर एक खाली जमीन में गाड़ दिया है। अब पुलिस वहाँ जाती है जहाँ पर अशोक ने इन दोनों बच्चियों को गाड़ा होता है। कुछ देर खुदाई के बाद दोनों की लाशें बाहर आती है, जहाँ पर पुलिस देखकर खुद शॉक हो जाती है, क्योंकि उनका मुंह सूजा हुआ था और उनके सर के ऊपर से भी काफ़ी हैवी चोट के निशान लगे हुए थे। खैर, डैमेज तो इंटरनल हुआ था, जिसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अशोक की 5 साल की बड़ी बेटी भी यही कहती है कि पापा ने इन दोनों को हवा में उछालकर जमीन पर पटक कर मार डाला, जिसके बाद पुलिस और श्योर हो जाती है कि ये ही कातिल है। अशोक अपना जुर्म कबूल करता है और ये कहता है, मैं अंधा आदमी हूँ इस दुनिया का, तो मैंने बहुत गलत काम किया है। मुझे फांसी देनी चाहिए, मुझे बहुत फांसी देनी चाहिए, जिससे मैं मर जाऊँ, किसी को मुंह नहीं दिखाऊं मैं इस दुनिया में। और जब अनीता से इस घटना के बारे में पूछा जाता है
तब वो किस तरीके से बोलती है यह भी आप देख सकते हैं। पटक नाद पर से पर्स में अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके फिर दूसरी बोट पर्स में डाल दी। फिर कहाँ लेके गए? फिर उसको पता नहीं, मेरी तबीयत तो बेहोश हो गई, पड़ गई, हॉस्पिटल लेके गई थी, नहीं लेके गई। उसके बाद में फिर लेके फिर शाम को बोले कि मुझे दीदी के पास ले गई पास में, तो वो बोले कि घर चल, उसको दो पिला झूठिया से बोल के फिर शमशान घाट। खैर अब देखना यह है कि कानून अशोक को क्या सजा देता है, क्योंकि उसने जो जुर्म किया है वो बहुत ही संगीन जुर्म है और इसके लिए जैसा उसने कहा कि मुझे फांसी की सजा दे देनी चाहिए, वैसा ही उसके साथ होना चाहिए। खैर आपका इस मामले पर क्या कहना है, मैं आपके ओपिनियन ज़रूर जानना चाहूँगा। एक तरफ हम बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ हमें इस तरीके से केस देखने को मिलते हैं। मतलब आज भी लड़के की चाह में कई क्षेत्रों में ऐसा होता है कि लड़कियों को मार दिया जाता है। कुछ केस सामने आते हैं और कुछ केस नहीं आते हैं। आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।